ऑप सिंदूर के दौरान पाकिस्तानी फौज की भारतीय सेना ने जो कंबल कुटाई की है वो तो जग जाहिर है। पूरी दुनिया ने देखा कि भारतीय सेना ने कैसे उनकी धुलाई की, कैसे उनको धोखे रख दिया। हाँ, वो अलग बात है, नैरेटिव के मामले में, नैरेटिव के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने उतना अच्छा नहीं किया, बट जो एक काम भारतीय सेना ने बहुत ही अच्छा किया वो थी पाकिस्तानियों की कंबल कुटाई, इनकी तोड़ाई। भारतीय सेना ने जिस तरह से ऑप सिंदूर के दौरान पाकिस्तानी फौज की तोड़ाई की है, सुताई की है, वो काबिले तारीफ है। इसमें किसी को कोई शक होना ही नहीं चाहिए, किसी को कोई डाउट होना ही नहीं चाहिए। अगर आपको डाउट है तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको अपने मगज यानी कि अपने ब्रेन का इलाज कराने की जरूरत है। वो क्या है ना, समय रहते अगर आपने अपने दिमाग का इलाज नहीं करवाया तो चांसेस हैं कि मामला हाथ से निकल जाए, आपका दिमाग बेकार हो जाए, आपका 2 कौड़ी का दिमाग 1 कौड़ी का रह जाए। फॉर दोज हु आर डाउटिंग भारतीय सेना के शौर्य और पराक्रम, तो मैं उन सबसे एक बात कहना चाहूंगा, और वो ये कि भारतीय सेना को इन दिनों ऑप सिंदूर के बाद से ही ताबड़तोड़ हथियारों के लिए ऑर्डर्स मिल रहे हैं। और मुझे ऐसा लगता है आपको इस किस्म के ऑर्डर्स तभी मिलते हैं जब आपकी सेना ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया हो, आपके हथियारों ने बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया हो, है ना। आप अपना दिमाग लगाओ, लॉजिक लगाओ और खुद ही सोचो, अगर भारतीय हथियार भारतीय सेना ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया होता तो भारत को क्या इतने ऑर्डर्स मिलते हथियारों के? प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब यूट्यूब चैनल ताकि हम ऐसे कंटेंट्स बनाते रहें। और दोस्तों, लेट्स गो बैक टू द टॉपिक देन। ऑप सिंदूर से जुड़े हुए उससे रिलेटेड हमने कई सारे फनी वायरल पाकिस्तानी वीडियोस देख रखे हैं सोशल मीडिया पे, न्यूज चैनल्स पे, हर तरफ हर जगह, जहां पर आपने इनके फनी पॉलिटिशियंस को फनी बातें करते हुए सुना होगा, जहां पर आपने इनकी जाहिल अवाम को जाहिलियत करते हुए देखा होगा, जहां पर आपने इनकी नकारा और नलायक फौज को नलायकी करते हुए देखा होगा। पाकिस्तानियों की हालत और अवस्था को देखे कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तानी पैदा ही होते हैं लोगों का मनोरंजन करने के लिए, दुनिया का मनोरंजन करने के लिए, अपना मजाक उड़वा कर। अगर आपको लगता है कि नकारेपन और नलायकी में सिर्फ और सिर्फ इनकी फौज ही है तो आप गलत हो। इनके मंत्री, इनके नेता, इनके पॉलिटिशियन ये भी नलायकी में कम अफलातूनी नहीं है, ये भी इनको बराबर की टक्कर देते हैं। चाहे इनके डेप्यूटी पीएम हो या फिर इनके फॉरेन मिनिस्टर, हर किसी ने कोई भी कसर बाकी नहीं छोड़ी पाकिस्तान को इंटरनेशनली ह्यूमिलिएट करवाने में। यहाँ पर तो मैंने बात अभी तक इनकी बिल्लो रानी यानी कि बिलावल भुट्टो की भी नहीं है। इन्होंने भी पाकिस्तान की किरकिरी करवाने में कोई भी कसर बाकी नहीं छोड़ी है। इनके खूब मीम्स बने हैं, इनकी मिमिक्री की गई है वो अलग, जिनके चलते ये खूब वायरल रहे हैं पिछले कुछ दिनों में। चलो आपने ये तो देख लिया, ये तो मान लिया कि वहाँ की फौज नकारा है, नालायक है, वहाँ के पॉलिटिशियन, वहाँ के मंत्री, वहाँ के नेता वो भी इक्वली उतने ही नालायक है। व्हाट अबाउट वहाँ की अवाम? तो एक सीक्रेट और मजे की बात बताऊं, वहाँ के अवाम भी कम नालायक नहीं है। इनकी नालायकी के कई सारे सैंपल्स आपको ऑनलाइन मिल जाएंगे, आप खुद चाहे तो वहां पर जाकर चेक कर सकते हैं। बट आज मैं एक सैंपल लेके आया हूं इनकी इसी फनी अवाम का। हैव अ लुक। तो युद्ध के वक्त ये थी इनके अवाम की हालत। सोचो, एक ऐसा मुल्क जिसके पास एक ढंग का और एक अच्छा अलार्म सिस्टम खरीदने तक के पैसे नहीं है, वो चलाए भारत से जंग करने, भारत से युद्ध लड़ने। ये वो फटीचर मुल्क है जो उधार मांग के अपना काम चला रहा है। ये वो फटीचर मुल्क है जो भीख मांग कर इन दिनों अपने दिन काट रहा है। इतनी गंदी और इतनी बुरी हालत होने के बाद भी इनको भारत पे करनी है फतेह, इनको हिंदुस्तान को हराना है। आप हैरान हो जाओगे ये बात जानकर कि इस मुल्क में 90% शादियां अपने ही भाई बहनों में होती है, अपने ही रिश्तेदारों में होती है। अब इस किस्म की शादी से पनपा हुआ या फिर उपजा हुआ या फिर बॉर्न हुआ जो भी बच्चा होगा, उसका दिमाग कितना सही होगा ये तो हम और आप अंदाजा लगा ही सकते हैं। कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि ये जो बीसी नाम की जो गाली है ये शायद इसी मुल्क को ध्यान में रखकर वजूद में आई होगी, अस्तित्व में आई होगी। जिस मुल्क की एक बहुत बड़ी आबादी मेंटली रिटार्डेड हो, उस मुल्क की जो आने वाली नस्ल है वो भी मेंटली रिटार्डेड ही होगी ना। इस मुल्क से अभी लॉजिक की और रैशनैलिटी की क्या ही उम्मीद करना, कैसी उम्मीद करना। कहते हैं जिस तरह कुत्ते को घी हजम नहीं होता, ठीक उसी तरह पाकिस्तानियों की हिंदुस्तान और हिंदुस्तानियों की शराफत हजम नहीं होती है। इस मुल्क और इस मुल्क के बाशिंदों से मैं एक ही बात कहना चाहूंगा, अगर आपको हाजमे की दिक्कत है तो आप हाजमोला खाइए, मेड इन इंडिया हाजमोला। तो दोस्तों, आज के इस व्लॉग में सिर्फ इतना ही। मैं मिलूंगा आप सबके साथ अपने अगले व्लॉग में। एंड यस, डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब यूट्यूब चैनल। इससे हमें शक्ति मिलती है, इससे हमें ताकत मिलती है और इससे हमें मोटिवेशन मिलती है। कीप स्माइलिंग दोस्तों।